औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त दुनिया में 1124 खरबपति लोग हैं। उनमें से 495 का ताल्लुक अमेरिका से है और उनमें एक नाम बिल गेट्स का है। बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है और ये 13 साल तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा। बिल गेट्स के बारे में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा हो जाता है। अगर हम इसको 24 घंटों पर ज़रब दें तो ये 21.6 मिलियन डॉलर बनते हैं और अगर इनको पाकिस्तानी करेंसी यानी रुपयों में तकसीम किया जाए तो ये 1,72,80,00,000 रुपए बनते हैं। गोया बिल गेट्स की दौलत में हर दिन में 1,73,00,000 रुपए रोजाना इजाफा हो जाता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1,000 गिर जाएं तो उसे $1,000 उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे यह रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, जबकि इन 4 सेकंड में उसकी दौलत में $1,000 पे वैसे ही इजाफा हो जाएगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका $7.3 ट्रिलियन का मकरूज है और बिल गेट्स 10 साल में अमेरिका के लिए यह सारा कर्ज अकेले ही अदा कर सकता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वह पूरी दुनिया के इंसानों में $15 तकसीम करे तो उसके बावजूद भी उसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स को मुल्क तस्लीम किया जाए तो वह दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर $1 में तकसीम किया जाए तो उसकी दौलत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 तैयारों की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के नोटों को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये जमीन से चांद तक के फासले से 14 गुना ज्यादा होंगे। और अगर बिल गेट्स 35 बरस तक अपनी दौलत खर्च करता रहे तो उसे रोजाना $70 लाख खर्च करना पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत खत्म होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने बिल गेट्स की दौलत का मुवाजना बिल गेट्स का एक कौल सुनाने के लिए किया है। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में इंतकाल कर जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है। बिल गेट्स का यह कौल दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा नुस्खा है। इंसान इस कुरे अर्ज पर सब कुछ कर सकता है। यह बदसूरत से खूबसूरत हो सकता है, यह गुर्बत से अमारा तक आ सकता है, यह नाकामी से कामयाबी तक का सफर तय कर सकता है, यह जहालत से इल्म तक पहुंच सकता है और यह पसमानदगी से तरक्की याफ्ता कहला सकता है। गर जमीन के तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान के लिए नामुमकिन हो। बस इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी शख्स इखलास के बगैर अपने हालात नहीं बदल सकता। दूसरी, मेहनत। दुनिया का कोई भी आदमी मेहनत के बगैर कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तीसरी है विजन। दुनिया का कोई भी शख्स विजन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी है मुस्तकिल मिजाजी। दुनिया का कोई भी शख्स मुस्तकिल मिजाजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, मुस्तकिल मिजाजी, विजन, मेहनत और इखलास वो 4 खूबियां हैं जो अल्लाह ताला हर इंसान को अता करता है, लेकिन इन 4 खूबियों को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल कर जाते हैं वो बिल गेट्स बन जाते हैं और जो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते वो हमारी तरह हालात का शिकवा करते रहते हैं। वो किसी गैबी इमदाद का इंतजार करते रहते हैं। नाज़रीन, कौमें और उनका मुकद्दर भी इंसानों की तरह होता है। जो कौमें मेहनत, विजन, इखलास और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेती हैं वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल जाती हैं, और जो कौमें इन खूबियों से काम नहीं लेती वो दूसरी कौमों की मोहताज बनकर जिंदगी गुजारती हैं। मेरे दोस्तों, आइए हम बिल गेट्स की जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। मारूफ अमरीकी सरमायाकार, कंप्यूटर प्रोग्रामर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स 1955 में शुमाल मगरबी अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सेटल के एक मतमूल खानदान में पैदा हुए। अपने खानदान में विलियम गेट्स के नाम से पैदा होने वाले चौथे शख्स की हैसियत से उन्हें बचपन से विलियम गेट्स III कहा जाता रहा।
बिल गेट्स को बचपन ही से कंप्यूटर चलाने और उसकी मालूमात हासिल करने का शौक था। उस वक्त आज की तरह कंप्यूटर ना तो इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और ना ही कंप्यूटरों की दुनिया इस कदर वसी थी। लेकिन अपनी दिलचस्पी के बाइस बिल गेट्स सिर्फ 13 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हुनर सीख चुके थे। उस वक्त सेटल के लेक साइड स्कूल में 8वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने कंप्यूटर गेम टक टैक 2 में जिद्दत लाते हुए कंप्यूटर को भी एक खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्याल पेश किया। स्कूल में बिल गेट्स की दोस्ती भी इत्तेफाक से पॉल एलन नामी एक ऐसे लड़के से थी जो खुद भी कंप्यूटर का दीवाना था। साल 1983 में ग्रेजुएशन करने के बाद बिल गेट्स ने सेट का इम्तिहान दिया और 1900 में से 1590 नंबर हासिल करने के बाद हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद अपनी कंप्यूटर कंपनी कायम करने के ख्याल से पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। ये दोनों दोस्त आखिरकार कॉलेज को खैरबाद कहकर हमा वक्त कंप्यूटर की दुनिया में खो गए। उनका खास प्रोजेक्ट मनी या पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऐसी आसान जुबान को तरतीब देना था जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बेसिक के नाम से एक ऐसी खास कंप्यूटर लैंग्वेज मरतब कर ली जिसने मुस्तकबिल करीब में कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद 1985 में पॉल एलन और बिल गेट्स रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क चले गए, जहां उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर तैयार करने वाली मारूफ इदारे MITS के सामने बेसिक लैंग्वेज का अमली मुजाहिरा किया और बाद में अपने इदारे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी। ये दोनों दोस्त अपने इदारे के तहत कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे जिनकी दुनिया भर में बेहद मांग थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हार्डवेयर तो मार्केट में बहुत सारे दस्तयाब थे, लेकिन सॉफ्टवेयर की कमी थी, जिसकी जबरदस्त मांग के पेश नजर दोनों दोस्तों ने इस मैदान में खूब तरक्की की और उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी मिली जिन्हें सारी दुनिया में हाथों हाथ लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट की इन कामयाबियों से मुतासर होकर दुनिया के मशहूर इदारे IBM ने 1980 में उन्हें अपने IBM PC के लिए बेसिक लैंग्वेज का इंटरप्रेटर तैयार करने के लिए कहा। इस बारे में होने वाली मुलाकातों के दौरान बिल गेट्स को यह भी मालूम हुआ कि इस कंप्यूटर के लिए ताहाल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंतखाब नहीं किया गया। यहां बिल गेट्स की जहानत, लगन और मेहनत ने अपना करिश्मा दिखाया और उन्होंने इस मकसद को हासिल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया जिसे MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया। इस तारीखी कामयाबी के नतीजे में IBM कंपनी ने लाखों कंप्यूटर्स की फरोख्त से बेतहाशा मुनाफा हासिल कर लिया, जिससे बिल गेट्स और उनके दोस्त भी मुस्तफीद हुए। कुछ अरसे के बाद चंद वजूहात की बिना पर पॉल एलन अपने देरीना दोस्त बिल गेट्स से अलहदा हो गए, लेकिन बिल गेट्स ने अपनी मुस्तकिल मजाजी की बदौलत इस सिमत में अपना सफर तन्हा ही जारी रखा। उन्होंने कारोबारी शोबों में इस्तेमाल होने वाली और तफरीह सॉफ्टवेयर तैयार करके न सिर्फ IBM बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनियों को भी बेचा, जिससे उनकी आमदनी में हैरानकुन इजाफा हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का $10 करोड़ का बिजनेस चंद बरसों में दुगना हो गया। इस कंपनी के शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में फरोख्त होने लगे। इसके बाद तो गोया आसमान से बन बरसने लगा। अगले 10 साल 1996 तक यही बिजनेस $6 अरब पर पहुंच गया। दुनिया ने इससे पहले आमदनी में इजाफे की यह रफ्तार कभी नहीं देखी थी। हत्ता कि इस दौड़ में मादनी तेल से साल बाद ही 10 आमदनी हासिल करने वाले अरब शेख भी बहुत पीछे रह गए और बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में अव्वल मकाम हासिल कर लिया। यह इसलिए मुमकिन हुआ कि बिल गेट्स ने हवा की रुख को पहचान लिया था। उन्हीं अजीम कामयाबी इनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन, सूझबूझ और अपने काम से बेपनाह लगाव के नतीजे में हासिल हुई। बिल गेट्स की इस मुख्तसर कहानी से हमारे नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए और इनकी मिसालें अगर हम सामने रखें तो यकीनन ऐसे कारनामे हम भी सरअंजाम दे सकते हैं। आखिर में यह बात भी काबिल जिक्र है कि बिल गेट्स ने अपनी बेपनाह दौलत का एक हिस्सा सामाजिक कामों के लिए मुख्तस कर रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा वक्त में बिल गेट्स के असासों की मालियत तकरीबन $87 अरब है और वो अपनी दौलत को अपने एक फलाही इदारे के जरिए इंसानों की फलाह के लिए भी खर्च कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों,
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔